नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मुद्रा शिशु लोन का हिंदी फॉर्म कैसे भरा जाता है। इसका इंग्लिश वाला फॉर्म भरना हम पहले ही देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि हिंदी फॉर्म कैसे भरा जाता है। शुरू करने से पहले वीडियो को मैं आपसे या आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आपकी शिकायत जो रहती है कि बैंक अक्सर आप जब लोन के अप्लाई करते हैं, लोन के लिए दरखास्त देते हैं तो बैंक आपको सर जवाब नहीं देते समय से या आपका लोन पास नहीं होता, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि मुद्रा लोन का जो फॉर्म है शिशु लोन का, ये सभी बैंक्स में एक जैसा ही होता है। आप किसी भी बैंक में अप्लाई करना चाहें शिशु लोन के लिए, आपको यही एक पेज का फॉर्म मिलेगा, आपको यही फॉर्म भरना है, यही जानकारी देनी है जो हम आज देखने वाले हैं। ये सबसे पहली बात है। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि जहां जहां जो जो जानकारी हमें अपनी तरफ से भरनी है उसको मैं लाल रंग से दिखाऊंगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे अच्छे से कि आपने कहां कहां कौन से कॉलम में क्या जानकारी देनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे ऊपर इसमें लिखा है आवेदन संख्या और दिनांक। आवेदन संख्या और दिनांक आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये बैंक अपने स्तर पर भरेगा, इसे आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं खाली। इसके बाद यहां पर एक ये जगह दी हुई होती है जहां पर आपको अपनी फोटो लगानी होती है और फोटो के ऊपर से दस्तखत करने होते हैं। ये देखिए यहां लिखा हुआ है फोटो, और फोटो को क्रॉस करते हुए आपने अपने साइन करने हैं, तो ये आप करिए। इसके बाद बैंक और शाखा का नाम जहां से ऋण अपेक्षित है, कि आप कौन से बैंक से लोन लेना चाहते हैं और उस बैंक की कौन सी शाखा से लोन लेना चाहते हैं। तो यहां पर आपने भरना है बैंक का नाम। जैसे मैंने यहां भरा पंजाब नेशनल बैंक राजापुर, तो आप जिस भी बैंक में लोन लेना चाहते हैं उसका नाम भरिए और साथ में उसकी शाखा का नाम भरिए। अब मैं एक द्वारा के लिए मतलब आप किस काम के लिए लोन लेना चाहते हैं। जैसे ये जो फॉर्म है मैं यहां दिखा रहा हूं किराने के काम के लिए। आप जो भी काम करना चाहें, कपड़े का काम कर सकते हैं, मिठाई का काम कर सकते हैं, आप कोई रेडी लगाने का काम कर सकते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं वो काम आप यहां पर हिंदी में भर सकते हैं कि इस काम के लिए मैं लोन लेना चाहता हूं। अब यहां भरना है कि आपने कितनी राशि का या कितना लोन आप लेना चाहते हैं। ये देखिए जैसे मैंने यहां भरा है रुपए 50,000, तो 50 रुपए का लोन के लिए मैं ये फॉर्म भरूंगा। इसके बाद है आवेदक या आवेदकों का नाम। जो लोन लेना चाहता है उसे अपना नाम यहां पे भरना है। जैसे मैंने यहां भरा सतीश कुमार। इसके बाद इनके पिता का नाम रमेश कुमार। अब हमें बताना है संगठन, यानी कि जो लोन ले रहा है वो व्यक्तिगत है, संयुक्त है, स्वत्वाधारी है, साझेदारी है या अन्य है। तो यहां पर ये व्यक्तिगत के नाम से लोन है, तो मैं यहां व्यक्तिगत को लाल रंग में दिखा रहा हूं। आप यहां पर व्यक्तिगत पर सही का निशान यानी कि जो टिक का निशान है आप यहां लगा सकते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। इसके बाद आपने बताना है आवासीय पता, मतलब आप जहां रहते हैं वो पता यहां पर भरना है। जैसे मैंने यहां भरा मकान नंबर 278 गली नंबर 3, और इसके आगे अगली लाइन में काशी मोहल्ला राजापुर और उसका पिन कोड, तो ये आप भरिए। इसके बाद यहां में बताना है कि मकान जो है किराए का है या स्वामित्व है, यानी कि मकान अपना है या किराए का है। हो सकता है आपका मकान किराए पर हुआ तो आप किराए पर सही का निशान लगा सकते हैं, मैं यहां उसको लाल रंग से रंग रहा हूं। और अगर वो मकान आपका अपना है तो आप स्वामित्व पर टिक कर सकते हैं। अब बताना है व्यवसायिक पता, यानी जो काम आप कर रहे हैं या जो काम आप बैंक से लोन लेकर करना चाहते हैं वो आप कहां करेंगे। तो हो सकता है आप वो काम अपने घर से ही कर रहे हो, तो मैंने यहां पर घर वाला ही पता यहां पर दोबारा भरा है। अगर आप अपना काम कहीं और से करना चाहते हैं तो आप वो पता यहां पर दे सकते हैं। अब इस जगह के लिए भी आपको बताना होगा कि जो काम आप कर रहे हैं, जहां पर भी आप कर रहे हैं, वो जगह किराए की है या अपनी है। अगर वो जगह किराए की है तो आप किराए पर टिक कर सकते हैं, और अगर वो जगह अपनी है तो आप स्वामित्व के ऊपर टिक कर सकते हैं। अब बतानी है जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ। तो जन्म तिथि मैंने यहां भरी है 23 मई 1997। आपकी जो भी जन्म तिथि है वो आप यहां भर सकते हैं। फिर बतानी है आयु, यानी कि कितने साल के आप हो गए हैं, तो मैंने यहां आयु भरी 23 वर्ष। अब बताना है स्त्री या पुरुष, तो जो फॉर्म भरने वाला है वो पुरुष है, तो मैं यहां पुरुष को लाल रंग दे रहा हूं, आप वहां पर टिक मार्क कर सकते हैं। अब बतानी है शैक्षिक योग्यता, यानी कि जो ये लोन लेना चाहता है, जो ये फॉर्म भर रहा है, उसने कहां तक पढ़ाई करी है। तो मान लीजिए कि जो सतीश कुमार जी हैं 10वीं तक पढ़ाई करी है, तो मैं 10वीं तक को लाल रंग दे रहा हूं, आप टिक कर सकते हैं। अगर आप निरक्षर हैं तो आप निरक्षर पर टिक कर सकते हैं, 10वीं तक पढ़ाई करी है तो यहां पर, और इसी तरह से जितनी भी पढ़ाई आपने करी है आप उस पर टिक मार्क कर सकते हैं। अब आपने बताना है कि केवाईसी दस्तावेज जो आप बैंक में दे रहे हैं वो क्या हैं। इसमें आप मतदाता पहचान पत्र दे सकते हैं, आधार नंबर दे सकते हैं, आधार कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या कोई और भी आपका
पहचान पत्र हो सकता है, कोई भी आईडी प्रूफ हो सकता है। अब इसमें एक विशेष बात है जो जिसको हमें ध्यान रखना है, खास बात इस पर ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी कॉलम दिए हैं, जितनी भी खाली जगह दी हुई है, अगर वहां पर आपने कोई जानकारी नहीं देनी तो आप उसे डैश कर दीजिए वहां पर, इस तरह से जैसे मैंने यहां पर किया है, या आप वहां पर लिख सकते हैं लागू नहीं, लेकिन कोई भी जगह पर जगह खाली मत छोड़िए। अब ये जो सतीश कुमार जी हैं, ये अपना आधार कार्ड दे रहे हैं बैंक में, तो उन्होंने अपना आधार नंबर यहां पर भर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस वो नहीं दे रहे हैं, तो उसको भी उन्होंने वहां पर सीधी लाइन खींच दी है, अन्य कोई में भी सीधी लाइन खींच दी है। अब हमें बताना है पते का प्रमाण, यानी कि जहां पर हम रह रहे हैं और जहां हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम क्या प्रमाण दे रहे हैं, क्या हम प्रूफ दे रहे हैं बैंक में। तो इसमें भी यहां पर मैं इसको सीधी लाइन खींच रहा हूं, डैश लगा रहा हूं। अब मैं यहां जो पते के प्रमाण के रूप में जो मैं दस्तावेज बैंक में दे रहा हूं वो है बिजली का बिल, तो मैंने यहां भरा बिजली का बिल। आप कुछ भी दे सकते हैं, टेलीफोन का बिल दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं, या जो भी दस्तावेज आप देना चाहें वो दे सकते हैं, उसे आप यहां पर भर सकते हैं, आप जो दस्तावेज दे रहे हैं, जो कागज आप दे रहे हैं। अब आ जाती है बात टेलीफोन नंबर की। तो यहां हमें पहले वाला जो पहले ही हमसे कहता है लैंडलाइन नंबर के लिए, जरूरी नहीं आपके पास लैंडलाइन हो, तो आप यहां पर भी लागू नहीं लिख सकते हैं या डैश लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर आपने भरना है, तो यहां सतीश कुमार जी ने भरा अपना मोबाइल नंबर। अब यहां देनी है ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी आपके पास है तो आप यहां ईमेल आईडी भरिए, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो यहां पर भी आप डैश कर सकते हैं या लागू नहीं लिख सकते हैं। व्यवसायिक गतिविधि का क्षेत्र या प्रयोजन, यानी कि जिस काम के लिए आप लोन मांग रहे हैं वो काम आप कब से कर रहे हैं, या और क्या काम है जिसके लिए आप लोन मांग रहे हैं। तो अब यहां पर जो सतीश कुमार जी हैं उनके लिए काम बिल्कुल नया है, वो पहले से ये काम नहीं कर रहे हैं, तो वो यहां पर भी सीधी रेखा खींच रहे हैं, डैश लगा रहे हैं। अगर आप पहले से वो काम कर रहे हैं तो आप यहां पर भर सकते हैं कि आप वो काम पहले से कर रहे हैं। जैसे अगर आप किराने का काम पहले से करें तो यहां भर दीजिए किराने का काम, आप कपड़े का काम कर रहे हैं तो भर दीजिए कपड़े का काम, या जो भी काम आप कर रहे हैं। तो आपको साथ में बतानी होगी अवधि, यानी कि कितने समय से आप वो काम कर रहे हैं, वो भी आपने यहां पे भरना होगा। तो जैसे अब चूंकि सतीश कुमार जी के लिए काम बिल्कुल नया है तो उन्होंने अवधि में भी यहां पर डैश लगा दिया है। अब हम बताएंगे प्रस्तावित, यानी कि आप क्या काम करना चाहते हैं बैंक से लोन लेकर। तो सतीश कुमार, जैसा हमने ऊपर ही भरा कि किराने के काम के लिए सतीश कुमार जी लोन ले रहे हैं, तो यहां प्रस्तावित में हम किराने का काम ही भरेंगे। तो जो भी काम आप करना चाहते हैं बैंक से लोन लेकर वो आपने यहां प्रस्तावित में भरना है। अब हमें बताना है वार्षिक बिक्री। अगर आप काम अपना पहले से कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि पिछले साल में आपने कितना माल बेचा, कितना सामान बेचा, वो आपने वर्तमान में बताना होगा। और अगर आपका काम बिल्कुल नया है तो आप यहां पर भी लागू नहीं लिख सकते हैं या आप इसको डैश लगा सकते हैं। प्रस्तावित यानी कि जब आप बैंक से लोन ले लेंगे तो आप अगले साल में कितना काम करेंगे या कितने की बिक्री करेंगे। तो जैसे सतीश कुमार जी ने लिखा 3 लाख रुपए की बिक्री वो पूरे साल में कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं अनुभव के ऊपर, यानी कि आपको काम का कितना अनुभव है। चूंकि सतीश कुमार जी के लिए काम बिल्कुल नया है तो उन्होंने अनुभव में डैश लगा दिया, आप लागू नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई अनुभव है 2 साल का या 3 साल का तो आप यहां पर भर सकते हैं 2 साल या 3 साल, या जो भी आपके जितना भी अनुभव आपको हो। अब हमें बताना है वर्ग, यानी कि सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक में से आप किस वर्ग के अंदर आते हैं। मान लेते हैं कि सतीश कुमार जी है वो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो मैं यहां ओबीसी को लाल रंग से दिखा रहा हूं। आप वहां पर टिक मार्क कर सकते हैं जिस भी श्रेणी में या जिस भी वर्ग में आप आते हैं। इसके बाद बताना है कि यदि जो फॉर्म भर रहा है वो अल्पसंख्यक है तो उसे अल्पसंख्यक की श्रेणी बतानी है, जैसे बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी या अन्य। तो जिस भी श्रेणी में आप आते हो आप उसे टिक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इसमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब हम बताना है अपेक्षित ऋण राशि, यानी कि आप कितना लोन बैंक से लेना चाहते हैं और कौन सा लोन लेना चाहते हैं। तो सतीश कुमार जी जो हैं वो 50,000 रुपए का लोन लेना चाहते हैं और वो नगद ऋण के रूप में लेना चाहते हैं। तो मैं यहां नगद ऋण को लाल रंग से दिखा रहा हूं और साथ में मैंने यहां राशि भरी ₹50,000। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको ऋण राशि भरनी है और साथ में बताना है कि आप किस तरह का लोन लेना चाहते हैं। नगद ऋण लेना चाहते हैं, ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं, या हो सकता है आप सावधि ऋण लेना चाहते हो। इन सब में क्या फर्क है ये हम पहले ही बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, आप जाके वो देख सकते हैं। अब हमें बताना है मौजूदा खाते या खातों का ब्यौरा यदि कोई हो सकता है कि जब आप ये लोन लेने जिस बैंक में जा रहे हो उसके अलावा आपका किसी और बैंक में या उसी बैंक में कोई खाता हो पहले से। तो अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो यहां बताना है कि आपका जो भी खाता है दूसरे बैंक में या उसी बैंक में वो किस तरह का खाता है। जैसे सतीश कुमार जी का जो खाता है वो जमा खाता है, यानी कि उनका बचत खाता है। तो मैं बचत जमा को
लाल रंग से दिखा रहा हूं, आप यहां पर टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आपका बचत खाता किसी और बैंक में है या उसी बैंक में है, या आपका पहले से कोई लोन है किसी बैंक में या उसी बैंक में, तो आपको ऋण के ऊपर टिक करना होगा। तो आपको साथ में यह भी बताना होगा कि आपका जो खाता है वो कौन से बैंक में है। जैसे मैंने यहां भरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजापुर। अब हमें बताना है खाता संख्या, कि जो भी खाता हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है या जिस भी बैंक में आपका खाता है उसका खाता नंबर क्या है। तो जैसे मैंने यहां ये खाता नंबर भर के दिखा दिया। अब यदि आपका ऋण है किसी और बैंक से या उसी बैंक से, तो आपको ये बताना होगा कि उसकी ऋण राशि कितनी है। यानी कि अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है, कोई ऋण ले रखा है किसी बैंक से, तो आपको उसकी राशि बतानी है। यदि ऐसा नहीं है तो आप यहां पर भी डैश लगा सकते हैं, ये लागू नहीं लिख सकते हैं। अगर आपका लोन चल रहा है किसी बैंक से तो आप यहां पर वो राशि भर सकते हैं। अब हमें भरनी है तारीख, यानी कि जब हम ये फॉर्म बैंक पे जमा कर रहे हैं तो जिस तारीख को जमा कर रहे हैं वो तारीख आपने यहां भरनी है। जैसे मैंने यहां भरा 14 मई 2020। अब आपने भरना है स्थान, तो मैंने स्थान भरा राजापुर। इसके साथ ही आपको अपना यहां पर अंगूठे का निशान, यदि आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं तो साइन नहीं कर सकते हैं, और अगर आप साइन कर सकते तो आपने यहां पर अपने साइन करने हैं। अब वो खास बात जो मैं आपको पहले कह रहा था कि अक्सर जो समस्या आती है लोगों को जब वो लोन लेने जाते हैं कि उनका फॉर्म जल्दी बैंक उस पर जवाब नहीं देता या उस पर कार्रवाई नहीं करता, तो उसके लिए बहुत एक सीधा सा उपाय है कि जब आप ये फॉर्म बैंक में जमा करें तो आप इस फॉर्म की एक फोटोकॉपी करें, और बैंक में जिस भी अफसर को, जिस भी अधिकारी को आप ये फॉर्म जमा कर रहे हैं, आप उनसे कहें कि उस फोटोकॉपी के ऊपर, जेरोक्स कॉपी के ऊपर, वो आपको एक पावती दे देंगे तारीख के साथ में कि आपने वो फॉर्म उनके पास जमा किया। तो उससे क्या होगा, उससे आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि आपने ये फॉर्म बैंक में जमा किया है, और जिससे आप बैंक आपको जल्दी ही जवाब देगा और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि शिशु मुद्रा लोन का हिंदी का फॉर्म कैसे भरा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आगे अपना काम करते रहें। नमस्कार।